एक और भारतीय किसानों पर बड़ा संकट मंडरा रहा है और एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके मतदाताओं जो कि मक्का और सोयाबीन के उत्पादक वहाँ के किसान हैं उनके लिए जो टेरिफ वॉर छेड़कर बैठे हैं। लगातार वो जंग करते जा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं। उनका दबाव अब भारत पर बन रहा है कि हमारा मक्का और सोयाबीन जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वैज्ञानिक रूप से तैयार किया जाता है वो खरीदो। जो कि ज़्यादातर जो उनका मक्का और सोयाबीन होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। आपको पूरी बात बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसान हैं तो किसान एक बार फिर कैसे गिर सकता है मुसीबत में, मैं आपको बताता हूँ। जो अमेरिका का बड़ा खरीदार था चाइना, उसने पीछे हाथ खींच लिया। उसके बाद में सोयाबीन और मक्का का खरीदार जो चाइना था, उसके बाद में उनको नया खरीदार चाहिए था। अब उन्होंने सीधे देखा कि खरीदार है नहीं तो हमें दबाव बनाना पड़ेगा। अब दबाव कैसे बना रहे हैं? जो टेरिफ वॉर चल रहा था, लोगों का ध्यान था स्टील और इलेक्ट्रॉनिक्स पर, लेकिन जो एक मुद्दा सोयाबीन और मक्का का भी था। अमेरिकी राष्ट्रपति को उनके वोटरों की बहुत चिंता है जो कि सोयाबीन और मक्का के उत्पादक है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने भारत के ऊपर भी अच्छा खासा लंबा टेरिफ ठोका। बदले में अब डील चल रही है। बिजनेस टुडे की न्यूज़ बताती है कि डील तो अंतिम चरण पर भी है, फैसला भी आ सकता है। और साथ ही साथ सोपा भी कह रहा है, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। पहले बिजनेस टुडे की बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि डील अंतिम चरण पर है। भारत जो है अपने टेरिफ हटवा रहा है, अपने ऊपर लगे टेरिफ हटवा रहा है। सोयाबीन का आयात करेगा और मक्का का आयात करेगा, जबकि घरेलू स्तर पर बहुत उत्पादन है और किसानों को लंबा नुकसान हो सकता है क्योंकि पहले ही लागत नहीं निकल रही है। अब सोपा ने भी पत्र लिखा है, एक न्यूज़ ने बताया है कि सोपा ने भी पत्र लिखा है सरकार को और कहा है कि ये सोयाबीन और मक्का का आयात ना करे क्योंकि घरेलू स्तर पर बहुत उत्पादन है और किसान हर साल इतना उत्पादन कर लेते हैं कि हमें बाहर से ज़्यादा सोयाबीन और मक्का लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये अमेरिकी सोयाबीन और मक्का भारत देश के अंदर आता है तो निश्चित रूप से भाव गिरेंगे और किसान बर्बादी की ओर जाएगा, जैसा प्याज में हुआ। हम पहले ही प्याज का बांग्लादेशी बाजार और जो सोयाबीन डीओसी का बांग्लादेशी बाजार है वो खो चुके हैं। अमेरिका ने हमसे सोयाबीन डीओसी का बाजार जो कि बांग्लादेशी बाजार था वो छीन लिया है। हमें एक नए बाजार की जरूरत है जहां हमारा डीओसी अच्छे स्तर पर निर्यात हो और किसानों को भी फायदा और व्यापारियों को भी फायदा, और प्याज भी अच्छे स्तर पर निर्यात हो जिससे किसानों को भी भाव मिले। लेकिन हमें नए बाजार तो ढूंढना छोड़ो, हम ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन जो दूसरों को बाजार जरूर देने को बैठे हैं। अगर ये बाजार हमने दे दिया और आयात कर लिया तो भाव जो है बहुत गिर जाएंगे। इसको रोकना पड़ेगा। आप इस वीडियो को चारों तरफ शेयर करें और साथ ही साथ एथेनॉल पर भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। एथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम होता है उसका एक मूल आधार मक्का होती है। मक्का से एथेनॉल बनाया जाता है। एथेनॉल कंपनियों ने करोड़ों रुपया कमाया, उससे सरकार को भी बहुत अच्छी बचत हुई और जो है लोगों को भी बहुत दावे किए गए कि पेट्रोल की कीमतें कम होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। जिस भी तरह से जितनी बचत की जिन भी लोगों को हुई, लेकिन किसानों को अभी तक ₹1 का फायदा नहीं मिला है। मक्का के जो रेट है वो ₹8 से ₹12, ₹13, ₹14 रह गए हैं, जबकि किसानों को आज मक्का का रेट ₹30 से ₹35 का मिलना चाहिए।